हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभी आप लोगों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। एक वीडियो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताने के लिए और दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन बताने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से किसी डेस्टिनेशन की तरफ आप जाते हैं तो इसको बोलते हैं टूवर्ड्स, और कहीं से वापस आप लौट के आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम। तो आज टूवर्ड्स एंड फ्रॉम दोनों ही कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में पहले टूवर्ड्स का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस है और कैसे यूज किया जाता है। टू हैज़ अ सेंस ऑफ डेस्टिनेशन टूवर्ड्स ऑफ द डायरेक्शन, मतलब किसी के तरफ आप जाते हैं, कोई आपका हो सकता है जगह हो, कोई पर्सन हो, उसके तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे वो टूवर्ड्स का यूज होगा। लेकिन कोई फिक्स आपका एम है, कोई डेस्टिनेशन है, कोई फिक्स पॉइंट है और उस एम फिक्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या का यूज किया जाएगा? टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला है, सुग्रीव केम टू लॉर्ड राम टू सीक एडवाइस ऑन अ सर्टेन मैटर। अब यहाँ पे देखिए, सुग्रीव का एम था, मोटिव था या डेस्टिनेशन क्या था? लॉर्ड राम से मिलना और उनसे किसी मैटर पे डिस्कशन करना। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? टू का यूज होगा, ना कि टूवर्ड्स का यूज होगा। अगर आपने टूवर्ड्स का यूज यहाँ पे किया तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक डेस्टिनेशन का फीलिंग है कि सुग्रीव को राम के पास जाना है, वो उसका डेस्टिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पे टू का यूज होगा। हरी वेंट टूवर्ड्स दी मेट्रो स्टेशन। अब देखिए, हरी मेट्रो स्टेशन की तरफ गया। हरी का एम ये नहीं था कि मेट्रो स्टेशन जाना है, उसका बस उस डायरेक्शन में गया। हो सकता है बीच में वो स्टॉप कर जाए, तो यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज होगा, ना कि टू का। इनटू का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए इनटू का यूज होता है इनवर्ड मोशन बताने के लिए। जैसे कोई बॉल हो, कुएं के अंदर गिर जाए, या कोई रिवर के अंदर गिर जाए, या कोई रूम के अंदर आ जाए, तो इन सारे केसेस में इनटू का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें इनवर्ड मोशन होता है, अंदर की ओर आने का बोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अ बॉल फेल इनटू दी वेल, एक कुएं में बॉल गिर गया। तो यहाँ पे क्या है? इनवर्ड मोशन है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। ठीक है, इन का यूज बिल्कुल यहाँ पे गलत है। रमेश केम इनटू द रूम एंड गिव बैड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या है? रूम में आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे इनवर्ड मोशन होता है, तो उसमें इनटू का यूज करेक्ट है। ठीक है, कुछ फिगरेटिव यूज भी होते हैं इनटू का। इवन मोस्ट फ्यूचरिस्ट हैव फॉलन इनटू दिस ट्रैप। कोई जालसाजी का काम होगा, फ्रॉड का काम होगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा लकीएस्ट लोग होते हैं वो भी इस ट्रैप में, इस जालसाजी में फंस जाते हैं। तो ये फिगरेटिव यूज है। फॉलन इनटू मतलब किसी के मतलब जालसाजी वगैरह में फंस जाना। ठीक है, तो ये फिगरेटिव यूज है। वी हैव इंटर इनटू अ सीक्रेट एग्रीमेंट। देखिए, इंटर जो वर्ड है, अगर इंटर के साथ आप क्लासरूम वगैरह में इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे इनटू का यूज नहीं होता, पर इंटर के साथ आप इनटू का यूज तभी कर सकते हैं जब कोई एग्रीमेंट हो रहा है, किसी के बीच में कोई समझौता हो रहा है, उसके लिए इनटू का यूज किया जाता है इंटर के साथ। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। एट का यूज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए कैसे करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, एट का यूज जो होता है आइडिया ऑफ एम बताने के लिए होता है। क्या होता है? आइडिया ऑफ एम बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे पर 3 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। राम थ्रू अ स्टोन एट द कैट। तो यहाँ पे एट का जो यूज हुआ है, इसका ये मतलब है कि राम ने स्टोन जो फेंका था वो कैट को क्या करना था? उसको हिट करने के लिए किया था। तो एट का यूज किसी को हिट करने के लिए किया जाता है। राम थ्रू अ स्टोन एट द कैट, मतलब कैट को उसको हिट करना था। राम थ्रू अ बॉल टू द चाइल्ड। तो यहाँ पे टू का जो यूज हुआ है वो उसको हिट करना नहीं। मान लीजिए चाइल्ड होता तो जस्ट उसके पास गेंद पहुँच जाए, जस्ट उसके साथ खेलने के सेंस में हुआ है कि वहाँ तक पहुँचे, उसको हिट ना करे। तो जब हिट करने का सेंस नहीं होता, जस्ट खेलने का सेंस है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे?
टू का यूज करेंगे। और जो राम थ्रू ए स्टोन टुवर्ड्स द डॉग, इसका मतलब क्या है कि टुवर्ड्स डॉग के तरफ फेंका, ना ही उसके साथ खेलने का मोटिव है, ना ही उसको हिट करने का मोटिव है, उसके तरफ फेंका। हो सकता है वो स्टोन आधे रास्ते में गिर जाए। तो तीनों आपको आइडियाज़, इसको तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना चाहिए ताकि फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रीपोजिशन फिल किया जा सके। एट का यूज जो होता है फिगरेटिव सेंस में भी होता है, जैसे एम के साथ एट यूज करते हैं, पॉइंटेड एट यूज किया जाता है, स्माइल एट यूज होता है, लाफ एट एंड लुक एट, बहुत सारे जो वर्ब्स होते हैं उसके साथ एट आता है तो उसका फिगरेटिव सेंस होता है, वहाँ पे कोई एम वगैरह की बात नहीं किया जाता। जैसे ही अचीव्ड हिज एम एट लास्ट, आखिरी में उसने क्या किया, अपना एम को अचीव कर लिया, तो यहाँ पे एम एट का यूज हुआ है जो फिगरेटिव सेंस में यूज हुआ है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, तो यहाँ पे लुक के साथ जो एट आया है उसका ये मतलब कोई एम वगैरह नहीं है, बस फिगरेटिव सेंस में यूज हो रहा है। द टीचर ऑलवेज पॉइंटेड एट मी फॉर माई मिस्टेक, तो पॉइंटेड एट का जो यूज हुआ है मेरे गलतियों को बताने के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। जो फॉर का यूज होता है, फॉर का जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, वो कहीं से कोई चीज़ स्टार्ट, शुरुआत या बिगिनिंग करने के सेंस में होता है। अगर कहीं से आप डिपार्चर करते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब चलना, जैसे आप स्कूल जाते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसको बताने के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे माई फैमिली सेट ऑफ फॉर नैनीताल टुडे, तो नैनीताल के लिए क्या हुआ, आज वो यहाँ से रवाना हो गए, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है, कहीं से कोई चीज़ जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है। स्टूडेंट लीव फॉर देयर स्कूल एट 8 AM, तो रोज़ सुबह क्या करते हैं बच्चे, घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, स्टार्ट करते हैं घर से, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। अगेंस्ट का यूज कब करते हैं, अगेंस्ट का यूज होता है प्रेशर या कांटेक्ट बताने के लिए, ठीक है। जैसे कोई आप बिल्डिंग है, कोई मोनूमेंट है, कोई भी ऊंची जगह है, उस पर लीन होकर खड़े होते हैं, कोई डोर हो सकता है, कोई आप व्हीकल्स हो सकता है, उस पर आप झुक के खड़े हो जाते हैं, तो उस केस में अगेंस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मेट्रो में जाइएगा तो वहाँ डोर पे क्या लिखा रहता है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, मतलब मेट्रो के डोर के अगेंस्ट में आपको झुक के उस पर प्रेशर डाल के नहीं खड़े होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट का यूज होगा। लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट द हाउस, कोई हाउस है उसके अगेंस्ट में कोई लैडर रखा हुआ है, तो लैडर का प्रेशर हाउस के ऊपर पड़ेगा या वॉल के ऊपर पड़ेगा, तो उस केस में भी क्या लिखेंगे, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में टुवर्ड्स देख रहे थे, अब हम लोग कवर करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में फ्रॉम, मतलब आप कहीं से डिपार्चर कर रहे हैं, कहीं से वापस आ रहे हैं, कहीं से जुदा हो रहे हैं, तो उस केस में क्या यूज होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे आई हैव ब्रॉट मेनी बुक्स फ्रॉम दी मार्केट, पहले आप मार्केट गए होंगे, अब मार्केट से क्या कर रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं, वहाँ से जुदा हो रहे हैं, वहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। डिपार्चर के केस में फ्रॉम का यूज होता है। चिल्ड्रेन हैव ऑलरेडी गॉन फ्रॉम दी स्कूल, तो क्या होगा, स्कूल पढ़ने गए थे मॉर्निंग में, अब शाम को क्या हो गया, वापस आ रहे हैं, तो ऑलरेडी गॉन फ्रॉम, तो यहाँ पे डिपार्चर के केस में स्कूल से अलग होना, स्कूल से वापस आना है के सेंस में हुआ है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया गया है। ऑफ का जो यूज होता है, ऑफ प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो सेपरेशन बताने में होता है। जैसे आप छत पे चढ़े हैं, तुरंत गिर गए और ज़मीन पे आ गए, तो छत से आप क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो वहाँ पे लिखेंगे फॉल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, अ चाइल्ड फेल ऑफ दी लैडर, लैडर पर चढ़ रहा होगा, ऊपर से गिर गया, तो क्या लगेगा, ओ डबल एफ का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगल एफ का नहीं यूज होगा, क्या होगा, ओ डबल एफ का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का बोध होता है, ठीक है। ही सेव्ड ऑफ हिज हेड, अब जितने बाल थे उसने सेव कर दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे ओ डबल एफ का यूज होगा। आई मेड ब्रेकफास्ट एंड वेंट ऑफ टू स्कूल, इसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि पहले ब्रेकफास्ट बनाया और फिर क्या हुआ, स्कूल के लिए रवाना हुए, तो क्या हुआ यहाँ पे, वेंट ऑफ मतलब घर से आप जब वापस स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सेपरेशन का सेंस होता है, घर से आप अलग होते हैं, तो वेंट ऑफ का यूज होगा। आउट ऑफ का जो एप्लीकेशन है कैसे करेंगे, आउट ऑफ का जो एप्लीकेशन होता है जस्ट अपोजिट टू इनटू होता है। इनटू का मतलब होता था इनवर्ड मोशन, अब आउट ऑफ क्या होगा, आउटवर्ड मोशन होगा, एकदम जस्ट अपोजिट। आई टुक क्लोथ्स आउट ऑफ दी
बॉक्स, बॉक्स था, बॉक्स के अंदर से क्लॉथ को क्या किया, निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड मोशन होगा। दिस मैटर इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो ये थोड़ा फिगरेटिव यूज है कि ये मैटर जो है, जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का यूज किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे।